नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का वो एक कंसेप्ट लेकर आया हूं जिसमें आपको 5 मिनट के अंदर इसमें बड़ी शानदार मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। बड़ा शानदार कंसेप्ट है, बड़े ध्यान समझना चीजों को। देखो ध्यान से, आप जानते हो भाई ये अक्षें होती हैं, ये एक्स अक्ष और ये क्या होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष में ये एरिया प्लस का होता है और ये किसका होता है माइनस का। भाई ऐसे कहें ये वाई में होता है प्लस का और ये किसका होता है माइनस का। अब एक्स एक्सिस में आपके ये 4 एरिया है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। इसे हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, इसे हम बोलते हैं तृतीय और इसे हम बोलते हैं चतुर्थ, इसे हम बोलते हैं चतुर्थ। ठीक है, अब एक्स एक्सिस है, सुनना बड़े ध्यान से। हमारे पृथ्वी पर कोई भी आकृति हो वो 2 एक्सिस पे होती है, एक्स पे और वाई पे। मतलब उसके 2 निर्देशांक होंगे, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। अब यहां देखें, अगर हम प्रथम वाले में बात करें तो देखो ध्यान से, यहां एक्स वाला भी क्या है प्लस का और वाई वाला भी क्या है प्लस का। तो हम प्लस प्लस के बीच में तो आप कहोगे एक्स का वैल्यू प्लस का आएगा और वाई का वैल्यू भी क्या आएगा प्लस का आएगा। अगर यहां बात करूं द्वितीय में भाई, तो यहां एक्स वाला किसका है माइनस का और वाई वाला किसका है प्लस का। तो आप कहोगे एक्स वाला माइनस वाई वाला क्या आएगा आपका प्लस आएगा। आप यहां देखो भाई तृतीय वाले में क्या होगा, तो तृतीय वाले में आपका भाई एक्स वाला माइनस वाई वाला माइनस, तो आप कहोगे एक्स माइनस और वाई भी माइनस। चतुर्थ जो होगा इसमें क्या होगा भाई, इसमें आपका एक्स वाला प्लस और वाई वाला माइनस। इतना आपको भाई समझ में आ गया होगा कि एक्सेस में आपके प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू प्लस की होंगी, द्वितीय वाले में एक्स माइनस का वाई प्लस का, तृतीय वाले में दोनों माइनस के और चतुर्थ वाले हैं आपका एक्स प्लस का और वाई माइनस का। अब देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री बात करने वाला हूं, देखो ध्यान से। आप लोग जानते हो भाई या नहीं जानते, बड़े ध्यान से बात सुनना। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो पूरे समकोण त्रिभुज पर डिपेंड होती है। भाई किस पे डिपेंड होती है, आपके समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज में भाई ये होता है लंब, ये होता है आधार और ये होता है आपका कर्ण। इनको मिलाकर आपकी बनता है एक तरीका जिसे हम बोलते हैं लाल बटे कक का। इंग्लिश मीडियम में इसे बोलते हैं PVP HHB अपॉन HHB। साइन का मतलब होता है पहला वाला लंब बटे कर्ण, कॉस का मतलब होता है दूसरा वाला आधार बटे कर्ण और टेन का मतलब होता है तीसरा वाला लंब बटे आधार। अब बड़े ध्यान से बात सुनना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस एक्सिस में जाके या किस अक्ष में जाके, किस अक्ष में जाके कौन सा वाला साइन वाला कॉस वाला या टेन वाला कौन सी वैल्यू प्लस की होगी और कौन सी माइनस की होगी। बड़े ध्यान से समझना चीजों को। तो जैसा कि आप जानते हो भाई ये दोनों भाई किसके हैं प्लस के, तो यहां एंगल भाई कितने का होगा 90 डिग्री का। अब भाई यहां 90 से ऊपर होगा, मतलब यहां कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, फिर हो जाएगा भैया तो 90 कितना हो जाएगा 180 साहब। अब यहां देखिए भाई यहां आपका हो जाएगा फिर 90 का भाई, तो 180 90 कितना होगा 270। और भाई यहां एंगल फिर 90 मतलब कितना हो जाएगा भाई 360। मतलब इसके अंदर जो बात होगी वो बात क्या होगी 90 तक के एंगलों की बात होगी। इसके अंदर बात होगी वो क्या होगी 90 से 180 तक के एंगलों की बात होगी। इसके अंदर जो बात होगी वो होगी आपकी 180 270 के बीच में, और यहां जो बात होगी वो आपकी 270 से 360 के बीच में बात होगी आपकी। क्लियर मेरी बात। अब देखो बड़े ध्यान से, जैसे हम बात करें भाई यहां बात करें, जैसा आपको पता है साइन का मतलब होता है आपका, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का मतलब होता है भाई आपका आधार बटे कर्ण और टेन का मतलब होता है आपका लंब बटे आधार। अब बड़े ध्यान से बात समझना मेरी भाई। अगर हम प्रथम वाले में आते हैं, मतलब यहां किसकी बात होगी 0 से 90 डिग्री तक, यहां आपकी बात होगी। सुनो ध्यान से भाई, 0 से 90 डिग्री तक भाई किसकी वैल्यू प्लस की और किसकी माइनस की हम देखते हैं। ध्यान से देखो भाई 0 से 90 की बात करें भाई, तो आपको पता है अगर यहां से एक लाइन खींच दी जाए ऐसे करके, यहां से एक लाइन में डाल दूं भाई, तो ये बनेगा आपका समकोण त्रिभुज भाई। ये आपका होगा आधार, ये होगा आपका लंब और ये होगा आपका कर्ण, है ना। और भाई आधार और लंब भाई दोनों किसके हैं प्लस के, भाई ये भी प्लस का होगा ये भी प्लस का होगा, तो कर्ण भी किसका आएगा प्लस का आएगा।
और इन सब में लंब कर्ण आधार और तीनों क्या है प्लस के हैं, मतलब पहले वाले में साइन ही प्लस का होगा, कॉस ही प्लस का और टेन भी क्या होगा प्लस का। तो आप यहां लिख सकते हो सभी धनात्मक होंगे, सभी धनात्मक होंगे, मतलब भाई जितने भी फंक्शन है साइन कॉस टेन सबके सब क्या होंगे आपके प्लस हो जाएंगे। अब यहां देखो भाई, यहां देखो ये आपका बेस है, अगर यहां से आप डाल दो भाई तो ये होगा, यहां बात होगी आपकी 90 से भाई कहां तक होगी 180 तक। भाई ये बेस है आपका वो माइनस का हो जाएगा और भाई ये आपका लंब जो है प्लस का हो जाएगा और कर्ण भाई हमेशा किसका आएगा आपका प्लस का ही आएगा। तो कर्ण कैसे निकलता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से बात सुनना भाई, देखो जिस वाले में आपका लंब और आधार है वो माइनस का हो, जिस वाले में आधार है वो क्या होगा माइनस का, और जिस वाले में लंब और कर्ण है वो किसके होंगे प्लस के। अभी समझाता हूं, बड़े ध्यान से बात सुन। देखो भाई जैसे साइन है, भाई साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब भी किसका है प्लस का और कर्ण भी किसका है प्लस का, साइन किसका आएगा आपका प्लस का आएगा। कॉस की बात करें, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण भाई, तो आधार किसका है माइनस का और कर्ण किसका है प्लस का, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, भाई कॉस किसका आएगा माइनस का। भाई टेन की बात करें, टेन क्या होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब होगा प्लस का आधार होगा माइनस का, तो आपको भाई टेन किसका आएगा माइनस का। तो आप यहां कह सकते हैं कि साइन थीटा धनात्मक होगा, साइन थीटा भाई क्या होगा धनात्मक, बाकी क्या होंगे आपके ऋणात्मक हो जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे आपके ऋणात्मक। अब इस वाले में थर्ड वाले में यहां देखो भाई, यहां आधार तो माइनस का है, लंबी क्या हो जाएगा माइनस का, लेकिन भाई कर्ण लगाओ पाइथागोरस, भाई कर्ण किसका आएगा आपका प्लस का आएगा, कर्ण किसका आएगा आपका प्लस का। अब देखो भाई अगर हम देखें भाई लंब और कर्ण, लंब माइनस का कर्ण प्लस का, भाई तो देखो ये माइनस का और ये किसका प्लस का, तो आप कहेंगे साइन किसका आएगा भाई यहां पे। एक बार फिर समझ ले भाई, यहां देखो फिर समझाता हूं आपको, यहां साफ करके थर्ड वाले का है ना, ध्यान समझना बात को बड़े भाई। 5 मिनट का वीडियो, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं भाई, और बड़ा शानदार कंसेप्ट मैं आपको दूंगा, देखो ध्यान से भाई। अब यहां देखिए साइन, साइन का क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, आपको पता है भाई इस वाले में लंब माइनस का और कर्ण किसका है प्लस का, तो साइन माइनस का आएगा भाई, प्लस माइनस माइनस। कॉस की बात करें, कॉस होगा आधार बटे कर्ण, आधार माइनस का और कर्ण प्लस का, भाई तो ये भी किसका आएगा माइनस का। और टेन मतलब होगा आपका लंब बटे आधार, तो भाई दोनों किसके हैं माइनस माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आप यहां कहोगे यहां टेन किसका होगा प्लस का होगा, और बाकी सब क्या होंगे आपके माइनस। मतलब यहां बात होगी आपकी 180 से कहां तक भाई 270 तक, 180 से 270 के बीच में साइन कॉस की वैल्यू माइनस की और टेन की वैल्यू भाई किसकी होगी प्लस की हो जाएगी। अब यहां बात करें भाई, देखो इसमें अगर मैं देखूं भाई तो यहां बात होगी आपकी 270 से 360 के बीच। अब देखो भाई इसमें क्या होगा, ये माइनस का ये प्लस का, भाई हमेशा कर्ण तो आपका प्लस का ही आएगा। अब देखो भाई यहां देखो, अगर हम बात करें भाई लंब किसका है भाई, तो लंब है माइनस का और कर्ण है प्लस का, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। आधार किसका है प्लस का और कर्ण ही प्लस का, तो क्या आएगा आपका प्लस। लंब क्या है माइनस, आधार प्लस, तो भाई ये क्या आएगा माइनस। तो यहां प्लस क्या आएगा आपका कॉस आएगा भाई, तो यहां कॉस किसका हो जाएगा प्लस का। तो आप कहोगे 270 से 360 के बीच जितने एंगल होंगे उनमें साइन और टेन माइनस के होंगे और कॉस किसका होगा आपका प्लस का होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और कंसेप्ट आपको कैसा लगा भाई ये हमें कमेंट्स का जरूर बताएं भाई, कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। और ये भाई आगे जाके एग्जाम में जो आपके एग्जाम होंगे उनमें आपको बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।